सर आपका स्वागत है एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल पे। सर नमस्कार। नमस्कार। जो सर दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम रेहान है और मैं बरेली का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे डेयरी व्यवसाय करता हूँ। तो सर आप डेयरी व्यवसाय कब से कर रहे हैं, कब शुरू किया था? डेयरी व्यवसाय तो हमारा दादा परदादा के टाइम से चला आ रहा है। अच्छा, बट और अब आप कब इन्वॉल्व हो गए? हम अपने पढ़ाई के बाद मैंने एमबीए करा। पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद मैं इसमें ही इन्वॉल्व हो गया। तो सर एमबीए करने के बाद आपको बढ़िया से जॉब ढूंढनी चाहिए थी। जॉब मिली थी, बहुत मिली थी जॉब। प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज से ही, लेकिन मैंने नहीं करी जॉब। मुझे यही अच्छा लगा काम करना। अच्छा, तो आप किस सन में इन्वॉल्व हुए थे? मैं 2011 के बाद से मैं इन्वॉल्व हो गया। 2011 में एमबीए कंप्लीट हो गया था। 2011 के बाद से मैं एमबीए इसी में लग गया काम में अपने। 2011 के बाद लग गए थे आप। जब आप वहाँ पे आपको जॉब मिली थी, कॉलेज से सीधा मिल गई, तो लोगों कितनी सैलरी थी आपकी? सैलरी मेरी थी 40-45 हजार। 40-45 हजार स्टार्टिंग। हाँ, 40-45 हजार स्टार्टिंग थी। मतलब 5-6 लाख रुपए का पैकेज ठुकरा दिया। हाँ। सर ऐसा क्या देख लिया आपने डेयरी फार्मिंग में? डेयरी फार्मिंग में बहुत स्कोप है। क्या इसको और ये हमारा पुश्तैनी काम है। अच्छा। और इसमें आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा कमा सकते हो आप। इसमें कोई वो लिमिट्स नहीं है। लिमिट नहीं है। और ये अपना काम है। नौकरी से बहुत बेहतर है, ये अपना काम है। अच्छा, ये सब सारा कुछ देखा आपने, तब इसमें डेयरी सेक्टर में मूव हो गए? जी जी। तो जब आप सर डेयरी सेक्टर में आए थे तब आपके पास कितने एनिमल हुआ करते थे? इतने ही एनिमल्स थे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी, जैसे देख पा रहे हैं स्पेस की थोड़ी कमी है, इस वजह से एनिमल्स इतने ही रखे हैं हमें। अच्छा, सिटी में आपका डेयरी फार्म? जी जी, सिटी में है। कितने एनिमल है आपके पास सर? यहाँ पे करीब है 35 एनिमल्स हैं और बाकी दूसरी डेयरी में है। उसमें कितने हैं? 65 एनिमल्स हैं। टोटल 100 एनिमल्स हैं। टोटल 100 एनिमल है जी। तो सिटी में और वहाँ पे क्या फर्क है? मतलब जैसे दोनों जगह फार्मिंग करते हैं, जी जी। तो आपको फर्क क्या लगता है? फर्क क्या, वहाँ पे थोड़ी स्पेस ज्यादा है। वहाँ पे नदी पीछे बह रही है, तो नदी में बैठ जाती है, जाकर टहल लेती हैं थोड़ी। गाय भैंसे छोड़ देते हैं उनको खुला। यहाँ पे खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मेन सिटी में है हम। तो वॉकिंग बढ़िया मिल जाती है भैंसों को? हाँ हाँ। तो सर आपको समस्याएं शुरुआत में कौन कौन सी आई जब आप इस डेयरी सेक्टर से जुड़े? शुरुआत में तो जैसे कि ये गोबर की है। यहाँ पे गोबर को हम कैसे मतलब मैनेज करें। अच्छा। सबसे मेन सिटी में यही होता है कि साफ सफाई। हाँ हाँ हाँ। साफ सफाई के लिए हमने यहाँ पे ट्रैक्टर खरीदा। अच्छा। जो कि हमारा ट्रैक्टर रोज सारा गोबर उठा के सब वहां लेके जाता है दूसरे वाले फार्म पे। वहां पे लगा दी गेट के पास। हाँ, वहां पे हमने फार्म के बराबर पास में ही गोबर पड़ता है सारा हमारा। वहां से सब लोग भर के ले जाते हैं ट्रॉली से। तो फ्री देते हैं क्या गोबर? नहीं, फ्री नहीं देते हैं, वो ट्रॉली के हिसाब से जाता है। सर गोबर भी बेच लेते हैं? हाँ, गोबर बेच लेते हैं। क्या रेट बेचते थे ट्रॉली का? गोबर का रेट कभी 700-800 ऐसे होता है। कभी सीजन में 1500 भी होता है। अच्छा। 2000 तक भी होता है। तो मतलब मेन समस्या है आपको सिटी में यही है। और बाकी चारा मिल तो जाता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होती है इसमें। और बाकी इनको वॉकिंग नहीं हो पाती है यहाँ पे सिटी में। अच्छा। थोड़ा टहलने को नहीं मिल पाता है इनको। जी जी। यहाँ पे बंदी रहती है, वैसे बंदी रहती है। जी। अच्छा, और कुछ पशुपालन करने में बीमारियों में समस्या आई हो? बीमारियों में समस्या आती है, तो उसको स्टार्टिंग से हमने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। और अब अच्छे से टैकल कर लेते हैं हम सारी प्रॉब्लम्स को। अच्छा जी। ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं अपने हाथ से। बहुत कुछ आ गया है, सीख लिया हमने। कौन कौन सी बीमारी का सर आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं? ट्रीटमेंट तो नॉर्मली ज्यादा तो जैसे इनका टेम्परेचर हाई हो तो बुखार हो जाता है, या टेम्परेचर लो हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट कर लिया। और बाकी और जो बीमारियां होती हैं उनके वैक्सीन लगनी होती है, वैक्सीन लगा देते हैं जी। तो बीमारी आती नहीं है। बीमारी आती नहीं है जी। अच्छा, तो शुरुआत में जब आप डेयरी सेक्टर से जुड़े थे, जब आपका मतलब डेयरी पहले से चल रहा था, जैसे आपने बताया पुश्तैनी थी जी, तो पहले मिल्क कहाँ सेल हो रहा था? मिल्क हमारा सब यहीं पे काउंटर पे सेल होता था। अच्छा। अब भी होता है काउंटर पे सेल। बाकी अजंता पे जाता है स्वीट्स। यहाँ पे बहुत बड़ी दुकान है अजंता की। अजंता क्या बनाती है वो? हाँ जी। अजंता क्या बनाती है? मिठाइयाँ बनाती है। मिठाइयाँ बनाती है। तो बहुत बड़ी शॉप है वो? बहुत बड़ी शॉप है। अच्छा, तो अभी सर अभी आप अपने पशुओं को क्या खिला रहे हैं? पशु को भूसा खिलाते हैं, मसूर की चूनी खिलाते हैं, ब्रेड है और अरहर की चूनी खिलाते हैं। अच्छा, सारा कुछ ऐसे फीड में खिला रहे हैं? जी जी। जो आप भैंसे रखते हैं लगभग कितने लीटर वाली रखते हैं? लीटर के हिसाब से 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर ऐसे रखते हैं भैंसे। 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर जी ऐसे रखते हैं? जी जी। तो लगभग एक भैंस को कितना दाना खिला रहे हैं? एक भैंस को दाना क्या, हम इसमें सारी भैंसों को दाना इसमें भिगो के रखते हैं। एक हौदिया है, उसमें भिगो के रखते हैं सारा दाना जी, उसके हिसाब से खिलाते हैं। अच्छा, इस समय सर आपकी डेयरी फार्म कितने मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है?
मिल्क का प्रोडक्शन तो ये समझ लीजिए 100 भैंसों में प्रोडक्शन हो रहा है 5 क्विंटल का, 5 क्विंटल का? 5-6 क्विंटल का, 5-6 क्विंटल के बीच में हो जाता है प्रोडक्शन। वो भी अपने काउंटर से बिक जाता है? जी जी, काउंटर से बिक जाता है, बाकी वहाँ जाता है स्वीट्स वालों के। स्वीट्स पे काउंटर सर कितना सेल हो जाता है? काउंटर से ऐसे ही सेल हो जाता है 2 क्विंटल, 2 क्विंटल? 1.5 क्विंटल सेल हो जाता है, 1.5 सुबह 1.5 शाम को। और बाकी सब थोक में बस चला जाता है होलसेल में। तो काउंटर में सर किस रेट से सेल करते हैं आप? काउंटर पे 80 रुपीज के हिसाब से। 80 रुपीज पर लीटर? जी। दूध का रेट तो बढ़िया हो गया। जी, दूध का रेट सही हो। स्वीट्स वालों के क्या रेट सेल करते हैं आप? स्वीट्स वालों का वो तो खोए के हिसाब से लेते हैं। खोए के हिसाब से कैसे? जी, वो एक लीटर दूध का खोया करते हैं, उस हिसाब से पेमेंट करते हैं वो। मतलब खोया, अच्छा 1 लीटर का खोया करते हैं फिर पेमेंट करते हाँ, हैं? उसी हिसाब से पेमेंट करते हैं। लगभग क्या आ जाती है सर, तब भी रेट क्या लग जाता है? लग जाता है 65 to 70 तक आ जाता है रेट। अच्छा, तो क्या कुछ सर प्रॉफिट निकल रही है आपको इस व्यवसाय में? प्रॉफिट का तो फिर भी एक मोटा मोटा प्रॉफिट तो क्या, सब इसी में ही सब चल रहा है, शौकिया चल रहा है एक तरीके से, ये समझिए। क्योंकि सर आपने 5-6 लाख रुपए की जॉब ठुकरा दी है सर। हाँ, छोटी बात है क्या? खाना पीना बढ़िया होता है, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, बस यही है, अच्छे से रहते हैं और तो इनकी मोटा सेवा मोटा करते हैं। जॉब बढ़िया थी या ये बढ़िया? ये बढ़िया है, ये अपना काम तो हमेशा बढ़िया है। अच्छा, अपना काम बढ़िया, मतलब एक मोटा अंदाजा लगा ले जॉब से बढ़िया पैसे बच रहे हैं? जॉब से बढ़िया बच रहा है। मतलब ठीक ठाक हो रहा है, तभी अब कोई इशू नहीं है। जी जी। तो सर नए युवा साथी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए कैसा व्यवसाय है ये? व्यवसाय अच्छा है, लेकिन मेहनत के लिए तैयार रहो, तभी व्यवसाय अच्छा है। मेहनत बहुत करना पड़ेगी इसमें। तो आप मेहनत करते हैं? जी, मेहनत, फिर नॉलेज भी होना चाहिए उनको अच्छी। तो शुरुआती जो समस्याएं आती है जब बंदा डेयरी शुरू करता है तो कौन कौन सी आती है? सबसे मेन समस्या आती है मिल्क सप्लाई की। अच्छा। आप जानवर भी ले आएंगे, फीड भी उनको खिला देंगे, लेकिन मिल्क कहाँ सप्लाई होगा? अगर आपकी मिल्क सप्लाई अच्छी है तो आप सक्सेसफुल हो डेयरी फार्म में। अच्छा। और बीमारियों का अच्छे से मैनेजमेंट हो जाए, फीड मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए तो सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल हो तब? जी। अच्छा। थोड़ी समस्या लेबर की आती है, तो लेबर का जरा देखना पड़ेगा बस। तो सर युवा साथी शुरू करें तो लगभग कितने जानवरों से शुरू करें? 10 भैंसों से शुरू कर सकते हैं आप, या फिर 8 भैंसे 2 गाय से शुरू कर सकते हैं। अच्छा। हल्के हल्के आप करें, आगे बढ़े, मेहनत, अगर आपको रिटर्न दिखे तो आप आगे बढ़े हल्के हल्के। अच्छा, अगर आपको रिटर्न मिल रहा है? जी। क्योंकि हर मार्केट की नई नई प्राइस लिस्ट होती है। जी जी। उसी हिसाब से आपके कहने का मतलब है? जी जी। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर जो आपका अनुभव है डेयरी फार्म में आपने बताया। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।